अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप की रीसेंट प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हुई है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक अपडेट आई है और आप लोग सब परेशान हैं कि व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहिए या नहीं। क्या हम दूसरी ऐप्स पे स्विच कर जाएं। तो इस वीडियो में मैं ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और व्हाट्सएप अल्टरनेटिव ऐप्स कौन कौन सी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और व्हाट्सएप ने इसके बारे में क्या रिप्लाई किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप सो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप की रीसेंट जो अपडेट आई है आप सब ने ये रिसीव की होगी। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। जब आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह की एक नोटिफिकेशन आई होगी जिसमें व्हाट्सएप आपसे कह रहा है कि व्हाट्सएप अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। इसमें व्हाट्सएप बता रहा है कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे और अगर आप ये अपडेट जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस एग्री बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप जो है व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखें, बाय टैपिंग एग्री यू एक्सेप्ट द टर्म्स विच टेक अफेक्ट फ्रॉम February 8 2021, यानी कि 8 फरवरी से पहले पहले अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आप सब लोग परेशान हो रहे हैं कि व्हाट्सएप कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपसे ले रहा है और वो किसके साथ शेयर करेगा और किसके साथ नहीं करेगा। इसके बारे में आपको ये टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आफ्टर दिस डेट यू विल नीड टू एक्सेप्ट दिस अपडेट टू कंटिन्यू यूजिंग व्हाट्सएप, अदरवाइज आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अब ये क्या जो पॉलिसीज़ हैं, ये क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, क्या इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप आपकी फेसबुक से शेयर कर रहा है और दूसरी ऐप से। तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताता चलूँ कि आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक से इंटीग्रेटेड है और फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी एक है। तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट। से अगर आप कोई भी ऐप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई जो है वो फ़ायदा तो होता ही है कंपनीज़ को। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है फेसबुक एड्स दिखाने के लिए शेयर करती है। तो इसमें आपको मैं एक थोड़ी सी चीज़ बताता चलूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो तीन बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो ये फेसबुक कंपनीज इसको कहा जाता है और फेसबुक इकोसिस्टम कहा जाता है, जिसमें फेसबुक ने फेब 2012 में जो है इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया था, उसको ख़रीद लिया था और 2014 फेब में व्हाट्सएप को भी उसने खरीद लिया था। तो अब फेसबुक क्या करना चाहता है, फेसबुक जो है वो आप लोगों का सारा जो डाटा है वो सारी जगह से वो उठा के वो उस पे उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे, डाटा के तौर पे यूज़र का वो यूज़ करना चाहता है रेलिवेंट एड्स दिखाने के लिए। जो आप फेसबुक पे आप देखते होंगे, जब आप अपना फेसबुक ओपन करें तो आपके पास एड्स आते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी आपको एड्स आते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो यूज़र को रेलिवेंट एड्स दिखाने होते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में, कोई परफ्यूम ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई गाड़ी आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको एड्स दिखाए जाएं ताकि उन एड्स को दिखा के आपसे कंपनी फ़ायदा उठा सकें। सो ये तो हो गया व्हाट्सएप का और फेसबुक का थोड़ा सा बैकग्राउंड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब लोगों की एक पर्सनल स्पेस होती है, एक प्राइवेसी होती है जिसको वायलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन फेसबुक बहुत ही अरसे से इसको वायलेट करता आ रहा है। उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो 2015 में भी ऐसा कुछ हुआ था जिसमें हमारी ऑनलाइन राइट टू प्राइवेसी जो था उसको वायलेट किया गया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग ने आपका प्राइवेट यूज़र डाटा जो है वो शेयर किया था डिफरेंट कंपनीज के साथ। तो उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया था और इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपने ये क्यों किया है। तो ये फेसबुक बहुत ही अरसे से करता आ रहा है।
उन्होंने ये बताया नहीं हुआ हमें, लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन जो हैं ये लीक होती रहती हैं बहुत ही टाइम से। लेकिन अभी रिसेंट अपडेट में व्हाट्सएप ने हमें वो बताया है, तो सब लोग परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशंस पहले से ही बहुत लीक होती आ रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानने के लिए कि प्राइवेसी क्या होती है, तो आप लोग ये दो मूवीज़ देख सकते हैं। एक मूवी है जिसका नाम सोशल डिलेमा है, और दूसरी है द ग्रेट हैक। ये दोनों मूवीज़ जो हैं ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगी, आप इन्हें देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन जो है इससे मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, और उसके यूज़र्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो 5 बिलियन प्लस हैं। अगर आप इंस्टॉलेशंस देखें ऐप स्टोर पे जाके, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फेसबुक के 5 बिलियन प्लस यूज़र्स हैं, और जो कि ऑलमोस्ट 500 करोड़ बनते हैं। तो इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, और सारे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन इस पे होती है, और ये कंपनीज बड़ी आसानी से उसको यूटिलाइज कर सकती हैं, जिसमें आपका नेम आ जाता है, आपका फ़ोन नंबर, आपके मोबाइल का मॉडल नंबर, आपका आईपी एड्रेस, और आपके वाईफाई से कौन कौन कनेक्टेड है, ये सारी डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स, आपके व्हाट्सएप पे जो स्टेटस आप लगाते हैं वो, और जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो व्हाट्सएप किसी और के साथ शेयर तो नहीं करता जैसे कि आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ये कंपनीज जो हैं इस डाटा को यूज़ करके इससे आपको एड्स दिखाती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ ऐड आ रहा है एक, और साइड पे एड्स आ रहे हैं। ये सब एड्स जो हैं ये आपके डाटा को यूज़ करके, आपके इंटरेस्ट को यूज़ करके ये नज़र आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कभी-कभी हम कोई बात कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक हम थोड़ी देर बाद जो है फ़ेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं, तो हमें वो वही चीज़ जो है वो नज़र आ जाती है। वो कैसे होता है कि अभी-अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे और ये हमारे सामने ओपन हो गया है। वो इसी तरह होता है कि हमारी जो सारी बातें हैं और जो हमारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो माइक्रोफ़ोन से वो ये मोबाइल में वो यूज़ होते हैं, और उसके मुताबिक वो आपको ऐड दिखाए जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये पहले से ही होती जा रही है शेयर, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, आप इससे भाग नहीं सकते, आप अपना मोबाइल यूज़ करना छोड़ नहीं सकते। तो अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं, तो आपको टोटली मोबाइल ही यूज़ करना छोड़ देना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट्सएप को डिलीट किया जाए या नहीं किया जाए। इसके बारे में मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक पोल जो है रेस किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 69% जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी आई विल स्टे विद व्हाट्सएप। 23% जो लोग हैं वो टेलीग्राम और सिग्नल पे, 8% लोग जो हैं वो स्विच करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी मेजर जो परसेंटेज जो है वो व्हाट्सएप पे ही स्टे करना चाहती है। इसकी रीज़न यही है कि व्हाट्सएप वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। अगर आप खुद भी किसी और ऐप पे स्विच कर जाएं, तो आप किससे बात करेंगे, दूसरे यूज़र्स भी उस पे होने चाहिए। तो अगर तो मेजॉरिटी लोग इस पे टेलीग्राम पे या सिग्नल पे या किसी और ऐप पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप उनसे फिर बात कर सकते हैं। आप अकेले शिफ्ट हो जाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स बताता हूँ कि व्हाट्सएप के अलावा अगर आप फिर भी यूज़ नहीं करना चाहते तो कौन कौन से ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप को मैं 6-7 ऐप बता देता हूँ, जिसमें से सबसे पहले जो है टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे स्विच कर सकते हैं। उसके बाद एक ऐप है जिसका नाम सिग्नल है। ये दो ऐप्स के बारे में बहुत डिस्कशंस हो रही हैं। जो टॉप 2 ऐप्स हैं वो यही हैं, टेलीग्राम और सिग्नल। एक और ऐप है जिसका नाम बिप है, BIP, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब ऐप्स के जो नेम हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पता है वाइबर एक ऐप थी, वो बहुत ही पहले से यूज़ की जाती थी। ईमो है, और एक और ऐप है जिसका नाम है बॉटिम, और लास्ट पे आ जाती है चाइना में ऐप यूज़ की जाती है जिसका नाम है वी चैट। तो ये जो हैं तकरीबन 7 एप्लीकेशन हैं जिसको आप स्विच कर सकते हैं व्हाट्सएप के अलावा। तो अगर आप व्हाट्सएप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर दें, लेकिन
मैं व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि व्हाट्सएप ने इसके बारे में रिस्पॉन्ड दिया है। वो क्या रिप्लाई है व्हाट्सएप का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो रिसेंटली व्हाट्सएप ने जब देखा कि बहुत ही लोग जो हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने लगे हैं और वो व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं, तो व्हाट्सएप ने फिर इसके बारे में रिप्लाई करना ज़रूरत समझी है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वी वांट टू एड्रेस सम रूमर्स and be 100% clear. We continue to protect your private messages and end-to-end encryption. End-to-end encryption क्या है दोस्तों, कि अगर आप एक मैसेज अपने दोस्त को भेजते हैं तो व्हाट्सएप क्या करता है कि वो मैसेज जब आपके यहाँ से लीव होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और जब आपके फ्रेंड को वो रिसीव हो जाता है तो वो उसको वापस से डिक्रिप्ट करके उनको दिखाता है। तो व्हाट्सएप आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप यही कहना चाह रहा है कि आवर प्राइवेसी पॉलिसीज अपडेट डज नॉट अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर मैसेजेस विद फ्रेंड्स और फैमिली। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर योर प्राइवेट मैसेजेस। व्हाट्सएप कह रहा है कि वो आपके मैसेजेस नहीं देख सकता, और वो आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस के जो लॉग्स हैं वो उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नीदर कैन फेसबुक। आप अगर कोई अपनी लोकेशन जो है वो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो वो व्हाट्सएप नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही चीज़ें जो हैं वो बड़ी टेक्निकल तरीके से बता रहे हैं। इसमें आपकी शेयर्ड लोकेशन तो व्हाट्सएप नहीं देख रहा, लेकिन आपकी लोकेशन ऑलवेज जो है वो ट्रैक होती रहती है आपके आईपी एड्रेस से। और आप देखते होंगे मोबाइल में आपको कई बार ऐप्स को अलाउ करना पड़ता है कि वो आपकी लोकेशन देख सकें, उसके थ्रू इनडायरेक्टली आपकी लोकेशन को जो है वो उनके पास मिल जाती है। व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक। व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर रहा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट्स है वो प्राइवेट रहती है। यू कैन सेट योर मैसेजेस टू डिसअपियर। ये आपके पास न्यू जो है व्हाट्सएप ने एक अपडेट दी है जिसमें आप अपने मैसेजेस को डिसअपियर करवा सकते हैं कि 1 वीक के बाद वो मैसेज वैसे ही गायब हो जाएंगे, किसी के पास रहेंगे नहीं, तो कोई देख नहीं सकेगा। यू कैन डाउनलोड योर डाटा। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं इन्होंने हर एक टॉपिक के बारे में क्लियर बता दिया हुआ है कि व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेजेस और हेयर्स योर कॉल्स एंड नीदर कैन फेसबुक। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह आपको मैंने बताया कि व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग। सो व्हाट्सएप आपके ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है उसको। तो व्हाट्सएप और फेसबुक जो हैं वो मेनली एड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना चाहती है, और आपकी बाकी पर्सनल मैसेज से उनको कोई गर्ज नहीं है। इतने यूज़र्स का पर्सनल मैसेज वो रख के क्या करेंगे। व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड नीदर कैन फेसबुक। उसके बाद व्हाट्सएप डज नॉट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप रिमेन प्राइवेट। इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि यू कैन सेट योर मैसेजेस टू डिसअपियर। ये एक नया फीचर है व्हाट्सएप ने जो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाट्सएप की चैट में आप जाके जब आप कॉन्टैक्ट्स के नेम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिसअपियरिंग मैसेजेस की ऑप्शन आएगी। उसको आप कंटिन्यू करें और ऑन कर लें तो आपके जो मैसेज हैं वो एक हफ्ते तक वो डिलीट हो जाएंगे। जो एक हफ्ते के पहले मैसेजेस थे वो सब गायब हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना ये जो अकाउंट इन्फो है उसका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली जाना है व्हाट्सएप की सेटिंग्स में, फिर अकाउंट्स में, तो रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो करना है, तो आपकी वो एक रिपोर्ट आ जाएगी कि व्हाट्सएप आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेता है। वो आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो आपको बतानी थी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं व्हाट्सएप अभी फ़िलहाल जो है व्हाट्सएप पे ही रहूँगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शिफ्ट टू अदर ऐप्स तो आई विल आल्सो थिंक अबाउट इट। बट अगर आप मुझसे अभी पूछें फ़िलहाल तो मैं उस पर नहीं शिफ्ट करूँगा। लेकिन क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप छोड़ गए थे तो मैंने
टेलीग्राम और सिग्नल पे भी अपना ग्रुप जो है वो बना लिया है, जिसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप वो मेरे जीटेक टीवी के वर्ड ग्रुप जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, उन लोगों को भी आइडिया हो जाए, उनके सामने सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए कि ये व्हाट्सएप इश्यूज जो चल रहे हैं वो क्या हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।